हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बस आपको सॉल्यूशन समझाना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। हमने क्या पढ़ा था कि CH3 ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। CH3 क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो इस टाइप से ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से। और यहाँ पे कितने प्लस आई हैं? सिर्फ दो। और यानी कि तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? दो हाइड्रोजन और एक तरफ से CH3। तो यहाँ पे CH3 3 का प्लस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का। तो हमने देखा था CH3 का प्लस आई किससे ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन से। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये फिर ये। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, ये क्या है? 3 डिग्री है। कैसा है? 3 डिग्री। और ये कैसा है? 2 डिग्री। और ये कैसा है? 1 डिग्री। तो हमने जब कार्बोकेटाइन देखा था तो बस में देखा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा इसमें? यहाँ पे लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बन धनायन की स्थायित्व का घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ए, फिर बी, फिर सी। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, CH2CH2F, CH2CH2F, CH2CH2 ब्रोमीन। तो हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? प्लस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है? माइनस आई के। अब ये क्या लगाते हैं दोनों तीनों? माइनस आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस आई। तो अभी हमने ये देखा था कि इन तीनों में माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो अब दोनों के तीनों क्या हैं? बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस पर हैं। CH2 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 CH2। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यानी ये उतना ही अस्थायित्व होगा, यानी कि डिस्टेबलाइज होगा। तो और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा ब्रोमीन, तो ये अधिक स्टेबल होगा, यानी ज़्यादा स्थायित्व रखेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? सी। फिर कौन हो गया? बी। फिर कौन हो गया? ए। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। यहाँ पर क्या था? तीनों चेंज किए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब यहाँ पर क्या है? कार्बोकेटाइन यहाँ पर 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। बट यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन माइनस आई शो करता है, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव शो करता है यहाँ पर भी। बट वहाँ पे जब थ्योरी पढ़ाया तो मैंने बोला था कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है? डिस्टेंस पर, यानी दूरी पर निर्भर करता है। जितना पास में होगा कार्बोकेटाइन को उतना ज़्यादा प्लस माइनस आई लगाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा पास में होगा उतना ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। तो माइनस आई यहाँ पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? अस्थायित्व होगा, डिस्टेबलाइज्ड होगा। जबकि ये क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायित्व होगा, क्योंकि माइनस आई इसका इस पर कम लगेगा, क्योंकि दूर है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? सी। फिर बी, फिर ए, क्योंकि ये तो बीच में है दोनों के। आगे देखते हैं। ये है कार्बोकेटाइन, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट देखना, ये क्या लगाता है? माइनस आई। ये क्या लगाता है? प्लस आई। और ये क्या लगाता है? प्लस आई। CD3 प्लस आई लगाता है, CH3 प्लस आई लगाता है, और ये माइनस आई। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई वाला। और ये क्या हो गए? प्लस आई वाला क्या करता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, यानी स्थायित्वता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये दोनों बढ़ाएंगे, बट इन दोनों में कौन बढ़ाएगा? अब यहाँ पे CH3, उस टाइम मैंने लिखाया था CD3, CD3 का प्लस आई ज़्यादा होता है CH3 से। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी, स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। इन तीनों में ये दो तो ज़्यादा होंगे स्टेबल, क्योंकि प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पर ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो सबसे कम हो गया, सबसे पीछे लिखो इसको। अब इन दोनों में क्या है? CD3 का प्लस आई ज़्यादा है किससे? CH3 से। तो इसमें कौन ज़्यादा हो गया? सी। फिर कौन आ गया? बी। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? कार्बोकेटाइन। यहाँ पर भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पे CH2 CH2O, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 कार्बन। अब देखो ये क्या शो करता है? ऑक्सीजन माइनस आई शो करेगा। नाइट्रोजन क्या शो करेगा? माइनस आई। और ये क्या शो करेगा? कार्बन, क्योंकि इस पे यहाँ CH3 क्या लगा रहा होगा? प्लस आई लगा रहा होगा। तो ये ऊपर देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है? प्लस आई। तो ये माइनस आई और ये प्लस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या हो गया?
सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? प्लस वाला, यानी कि जो डोनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब सी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? विद्युत ऋणी परमाणु यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बट दोनों में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा ज़्यादा है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, यानी माइनस आई ज़्यादा दिखाएगा। माइनस आई ज़्यादा दिखाएगा, इन्वर्सली है, तो इसलिए सबसे कम स्थायित्व इसका रहेगा, यानी सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो इससे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? नाइट्रोजन का। जबकि ये किससे कम है? इससे। तो फिर कौन आ गया? बी और ए। क्लियर है? ये किसका एग्जाम्पल था? ठीक है। 5th 6th पर आते हैं। 6 में क्या है? CH3 CD3 CT3 CH2 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 CH2, यहाँ तक सभी में कॉमन है, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कॉमन है, यहाँ तक सब कॉमन है। अब यहाँ से देखना है कि किसका प्लस आई सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैंने जब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखाया था तो वहाँ पे दिखाया था CT3 CD3 और CH3, ये प्लस आई का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसका प्लस आई है? इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? सी, फिर बी, फिर ए। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? CH2 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, अब आगे आते हैं कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे क्या है? सी, यहाँ पर क्या है? CH। ये क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो जब थ्योरी बताई तो उस टाइम क्या बताया? जब जिसका भी एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो उतना ही अच्छा माइनस आई शो करता है। तो यहाँ पे क्या है? 50% है, क्योंकि ये वन, तो 100 करोगे तो दोनों पे 50-50 होगा। यहाँ पे ये एस कैरेक्टर कितना है? 33%, और यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है? 50%। तो इसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर, तो ये माइनस आई ज़्यादा शो करेगा, ये माइनस आई कम शो करेगा। जो ज़्यादा आई माइनस आई शो करेगा वो उतना ही क्या होगा? अनस्टेबल होगा, यानी अस्थायित्व होगा। तो ज़्यादा स्थायित्व किसका रहेगा? इसका। तो आंसर क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमें, घटता हुआ क्रम सभी का, तो वो ऐसे लिखता जा रहा हूँ। आगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री। अब यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे OH है। दोनों क्या लगाते हैं? माइनस आई लगाते हैं, दोनों माइनस आई लगाते हैं। अभी बताया था ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो ज़्यादा माइनस आई कौन सा लगाएगा? OH लगाएगा, और कम कौन लगाएगा? NH लगाएगा। जो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा, यानी अस्थायित्व होगा। तो इसका मतलब सबसे इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। CH3 CD3 CT3। अब यहाँ देखो, ये कार्बोकेटाइन क्या है? रेजोनेंस में है, इसके रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस में और यहाँ भी रेजोनेंस में, यानी तीनों कंडीशन क्या होगी? एक दूसरे कैंसिल आउट होगी, तीनों बराबर होगी। अब कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। इन तीनों में अभी हमने क्या पढ़ा था? कौन प्लस आई ज़्यादा लगाएगा? प्लस आई CT3 ज़्यादा लगाएगा, फिर कौन लगाएगा? CD3, फिर CH3। तो ऑर्डर क्या हो गया? जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा स्टेबल। तो CBA। ठीक है, सभी में CB आंसर आ गया, कोई नहीं। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, और फिर CH2 आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कैसा होता है? ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर कार्बन होता है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या शो करेगा? प्लस आई शो करेगा, जबकि ये क्या शो कर रहे हैं? माइनस आई शो कर रहे हैं, ये भी माइनस आई शो कर रहा है दोनों में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो गया सी। अब इन दोनों में देखना, ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो BA। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? क्लियर हुआ आपके कुछ? ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।